हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। मैं ये टॉपिक को पिछले लेक्चर में ही कवर करने वाला था, बट लाइट चला गया था, बारिश आया, उसके बाद लाइट चला गया तो वीडियो बन नहीं पाया था। तो आज इसको मैं कवर करवाऊंगा। सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल के हेल्प से हम लोग आज सेपरेशन करेंगे। सेपरेटिंग फनेल की हेल्प से सेपरेशन उस चीज़ का होता है जो इमिसिबल होता है। इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो पाता है, उसको सेपरेट करते हैं। जैसे देखो, पानी और तेल, वाटर और ऑयल, वो दोनों मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग फनेल से। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका अच्छा एग्जाम्पल सब बताऊंगा जो एग्जाम में आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है वो है क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लगाना है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पिछला वीडियो अचानक कट गया था, लाइट चला गया था, इसके वजह से ऐसा हुआ। ये फोर्थ मेथड होगा, सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल की हेल्प से हम लोग सेपरेशन अब करते हैं। ये क्या वाला है भाई, सेपरेटिंग फनेल क्या होता है? चलिए समझने का कोशिश करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंड लगा देना है, समझ गए। ये वाला स्टैंड तो देखे ही होंगे लैब में, या गए ही नहीं हो कभी। इस टाइप का स्टैंड होता है, ये आपको पता होगा। इस स्टैंड में यहाँ पर फंसाने वाला होता है, समझ गए। जो भी बीकर रहेगा, टेस्ट ट्यूब रहेगा, जो भी रहेगा, उसको ऐसे पकड़ लेना है। सेपरेटिंग फनेल कुछ इस टाइप का होता है, समझ गए, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, समझ गया। इस टाइप का वो फनेल होता है जिसमें स्टॉप कॉक लगा होता है। क्या लगा होता है बता, स्टॉप कॉक। यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा होता है। स्टॉप कॉक क्या होता है, जैसे होता है ना खोल बंद करने वाला, वैसे ही नचाने वाला होता है, समझ गए। इससे हम लोग बंद कर देते हैं और इसको खोल देंगे। जैसे नल में होता है ना, नल को खोलते हो तो पानी गिरने लगता है, बंद कर देते हो, उसी टाइप का नल जैसा लगा होता है। इसको अगर टाइट कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा गिरना, या जो भी चीज़ है इसमें गिरना बंद हो जाएगा। खोल देंगे तो फिर गिरने लगेगा। उसी को स्टॉप कॉक बोल देते हैं, समझ गया, ठीक है। और नीचे में एक बीकर लगा रहेगा, समझ गया, बीकर लगा रहेगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है मिक्सचर वाटर और ऑयल का, समझ गया, किसका, वाटर और ऑयल का, समझ गया। तो वाटर कहाँ होगा, नीचे होगा, ये सब तो आपको आता होगा। जैसे मान ले ये है वाटर, ये है पानी, वाटर, ऊपर में है तेल, तेल दैट मीन्स ऑयल, ऑयल। जैसे आप स्टॉप कॉक खोलोगे, पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। जब पानी गिर जाएगा फिर स्टॉप कॉक को क्या करो, बंद कर दो। फिर क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ तेल बच जाएगा, समझ गया। वाटर नीचे गिर जाएगा जब स्टॉप कॉक को खोलोगे, तब इसके अंदर वाटर जमा हो गया, समझ गया। इसी को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनेल से एक्सपेरिमेंट करना। यही है सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल। क्लियर, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, समझ गए, ठीक है। इस बीकर में क्या हुआ, ऑयल आ गया, समझ गया, इस बीकर में ऑयल आ गया। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, केरोसिन ऑयल ले लीजिए, जैसे केरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल, ठीक है, अच्छी बात है, ये समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बताइए। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते तब हम लोग समझते हैं। किसके मिक्सचर को आप सेपरेट करोगे सेपरेटिंग फनेल से? ऑयल एंड वाटर का, समझ गया? मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी के मिक्सचर को सेपरेट करोगे। अच्छी बात है, समझ गया? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड, जो मिक्स नहीं होता उसको आप सेपरेट करते हो। जैसे तेल पानी में मिक्स थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, समझ गया? तो दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं होता, डोंट मिक्स, समझ गया? जो मिक्स नहीं होता उसी को इमिसिबल हम लोग बोलते हैं, समझ गया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समझ गया? दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, जो दो लिक्विड मिक्स होने वाला नहीं है उसको सेपरेट करते हैं। जैसे पानी और तेल मिक्स नहीं होता, समझ गया? अच्छी बात है, ठीक है? इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी, समझ गया? इमिसिबल जो लिक्विड मिक्स नहीं होता, जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं होता, तो इमिसिबल लिक्विड लेयर वाइज सेपरेट हो जाएगा, पानी का अलग लेयर, तेल का अलग लेयर, समझ गया? इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट हो जाएगा, समझ गया? सेपरेट आउट इन लेयर्स, समझ गया? लेयर में सेपरेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज, डेंसिटीज के आधार पे वो सेपरेट हो जाएगा। अच्छी बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी एक अच्छा प्रोसेस है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो ये वाला लिख दीजिएगा, समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोसेस है सब्लिमेशन। अगला प्रोसेस होगा पांचवा, सब्लिमेशन। ये क्या है भाई? सब्लिमेशन क्या है? चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं सब्लिमेशन क्या होता है, इसको समझिए। कोई भी चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले आपको सेटअप ड्रॉ करना है। क्या करना है बता? सेटअप ड्रॉ करना है। चलिए सब्लिमेशन का अब हम लोग सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्राइपॉड स्टैंड पकड़ना है। कौन सा स्टैंड? जिससे वीडियो बनता है? अरे भाई नहीं, वो लैब वाला, समझ गए? स्टैंड जो आता है वो वाला, समझ गया? ठीक है, अच्छी बात है। इस टाइप का स्टैंड आता है, ठीक है? ऐसा स्टैंड हम लोग ले लिए, समझ गया? अच्छी बात है। एक पीछे होगा, अब बना के हम घिनाते नहीं है, समझ गया? गंदगी नहीं फैलाना है। उसके बाद इसके ऊपर क्या डालना है आपको? वायर का गेज डालना है, समझ गया? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब इसमें आपको एक बर्नर भी नीचे लगा देना है, समझ गया? ताकि इससे फ्लेम निकले। बर्नर भी लगा दिए हम लोग। हीट करना पड़ेगा इसलिए हम लोग बर्नर लगा दिए। अब आपको एक कटोरा जैसा आता है डिश, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं। इसके ऊपर वो लगा दीजिए। क्या चीज़ लगा दीजिए? चाइना डिश, ठीक है? अच्छी बात है। कभी ऐसा देखे हो दिवाली वगैरह में क्या होता है, एक बड़ा सा डब्बा होता है जिसमें केरोसिन तेल रखा होता है। केरोसिन तेल क्या करना होता है? बड़ा डब्बा में से जो छोटा छोटा डिबिया होता है ना, उसमें तेल डाला जाता है ताकि गिर ना जाए। उसी को हम लोग फनेल बोलते हैं, जिसको टिप भी देसी भाषा में बोला जाता है। तो इसके ऊपर आपको एक टिप लगा देना है, फनेल। इस टाइप का आता है फनेल, ठीक है? फनेल लगा देना, अच्छी बात है, समझ गया?
अब फनल के ऊपर आपको कॉटन लगा देना है, रुई, समझ गए, इसके ऊपर रुई लगा देना है। क्या क्या बोला पता लगा? ये क्या है बता? कॉटन प्लग। ये क्या है? चाइना डिश। ये क्या है? उल्टा फनेल, इन्वर्टेड फनेल। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड फनेल। ये क्या है? स्टैंड, समझ गए। ये क्या है? बर्नर। ये आपका बेसिक सेटअप हुआ। सब्लिमेशन को हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये सेटअप देख लेना है, समझ गए, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आते हैं सब्लिमेशन के बारे में। ये सेटअप मैं बना के आपको समझा दिया। अब देखो, अगर सॉलिड को हीट किया जाए, अगर वो सीधा सीधा गैसियस स्टेट में चला जाता है, वेपर स्टेट में चला जाता है, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, समझ गया। सॉलिड टू गैसियस फेज ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, समझ गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसियस या वेपर फेज विदाउट लिक्विड फेज। लिक्विड फेज के बिना सॉलिड से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसियस या वेपर फेज विदाउट लिक्विड फेज नोन एज सब्लिमेशन। चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे देख, कपूर, जब पूजा होता है तो कपूर जलाया जाता है, तो कपूर कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, सीधा वो सॉलिड होता है। कपूर गोला गोला होता है ना, वो सीधा गैस बन जाता है, समझ गए। नेप्थलीन बॉल देखियो कभी, नेप्थलीन बॉल, वो भी वैसा ही है, नेप्थलीन बॉल, ठीक है। उसको भी हीट करोगे सीधा वेपर बन जाएगा। आयोडीन भी बन जाएगा इवन, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ये सब सीधा सीधा वेपर बन जाएगा या सीधा सीधा गैस बन के उड़ जाएगा ऊपर में। अच्छी बात है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग दो चीज को आपस में मिला देते हैं। एक ऐसा चीज लेते हैं जो कि उड़ने वाला है, समझ गए, जो उड़ने वाला है, और एक ऐसा लेते हैं जो उड़ने वाला नहीं है, समझ गए। देखते हैं उड़ता है कि नहीं। तो हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, जैसे मान ले अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, समझ गया। ले लेते हैं चाइना डिश में, ये जो बर्तन है इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, समझ गए। कॉमन सॉल्ट मतलब देसी नमक और अमोनियम क्लोराइड, वो दोनों का हम लोग मिक्सचर ले लिए। और आपको अभी हम क्या बताए हैं कि अमोनियम क्लोराइड सीधा गैस बन जाता है हीट करने पर, समझ गए, सीधा हीट बन जाता है गैस करने मतलब हीट करने पर, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छी बात है। अब देखो हम लोग इसके ऊपर रुई लगाए हुए हैं, क्या इसका वेपर बाहर भाग पाएगा बता? नहीं भाग पाएगा, समझ गया। मतलब इसका अमोनियम क्लोराइड अगर उड़ेगा तो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो अब हम लोग इसको हीट करते हैं, समझ गया। तो हीट करोगे तो ऑफ कोर्स ये वेपर बनेगा, वेपर बनेगा। अब जो ये वेपर है, जो वेपर है ना, वो क्या होगा वो समझो। ये वेपर का क्या होगा, ये जो वेपर निकला है, किसका वेपर निकला है हीट करने पर? किसका वेपर? अमोनियम क्लोराइड का। देख अमोनियम क्लोराइड है, तो ये वेपर किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। ये जो वेपर है ना, ये कंटेनर के साइड में जाके सट जाएगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, समझ गया। जैसे देख ये वेपर इसमें जाके चिपक जाएगा, समझ गया, ये वाले रीजन में जाके चिपक जाएगा। क्या चीज? वेपर। और थोड़ा देर जब छोड़ दोगे तो फिर से वो सॉलिड हो जाएगा, समझ गया, क्लियर। थोड़ा देर में फिर से वो सॉलिड हो जाएगा, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट होगा? कुछ भी नहीं, समझ में आया। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड बन गया, सॉलिडिफाई हो गया,
अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा? कुछ भी नहीं। समझ गए? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बन गया। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बस यही प्रोसेस था आपका सब्लिमेशन। समझ गए? अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल चुका है ना भाई, अमोनियम क्लोराइड सेपरेट आउट हो चुका है इस रिएक्शन में। अमोनियम क्लोराइड सेपरेट आउट, बाहर निकल चुका है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और जो आपका NaCl है, नमक, वो नीचे में बैठा रह जाएगा। समझ गए? जो NaCl है मतलब कॉमन सॉल्ट, ये नीचे में बैठा रह जाएगा। क्या होगा? लेफ्ट। क्लियर? अब हम लोग आते हैं अगले प्रोसेस के ऊपर, जो है क्रोमेटोग्राफी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्रोमेटोग्राफी बच्चा को जल्दी समझे में नहीं आते रहता है, फिर भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया? हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, यहां पर आपको क्रोमा वर्ड नजर आ रहा होगा। समझ गया? क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। कलर वाले चीज को हम लोग सेपरेट करेंगे। समझ गया? ठीक है। एग्जाम्पल सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कोई भी डाई, समझ गया? कोई भी कलर वाला चीज को आप सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ डाइज प्रेजेंट इन इंक, इसका एग्जाम्पल है। सेपरेशन ऑफ डाइज प्रेजेंट इन इंक, कौन सा इंक? जैसे एग्जाम्पल है ब्लैक इंक। ब्लैक इंक के अंदर क्या क्या कलर रखा हुआ है उसको हम लोग सेपरेट आज करेंगे। समझ गया? सेपरेशन ऑफ डाइज प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। ब्लैक इंक के अंदर क्या क्या डाई होता है उसको सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, फिल्टर पेपर इस टाइप का। समझ गया? स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, समझ गए? आपको सबसे पहले लेना है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, ठीक है? इस शेप का आता है फिल्टर पेपर। समझ गए? सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। समझ गए? इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देना। लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, पेंसिल से ही करना। समझ गया? लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल। पेन से करोगे तो समस्या हो सकता है, पेंसिल। अब क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको इंक गिरा देना है। जिस कलर का इंक देखना है उस कलर का गिरा देना है। मतलब ब्लैक देखना है तो ब्लैक इंक डाल देना है इस पे। ये जो लाइन खींचे ना, पेंसिल से लाइन खींचे, एक पेपर लिए लाइन खींच दिए, इसके ऊपर ब्लैक इंक हम लोग डाल दिए, स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक। समझ गए? अच्छी बात है, स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक। अब क्या करना है, आपको इस फिल्टर पेपर को ले लेना है। समझ गया? जैसे मान लीजिए ये पेपर है, पेपर में एक लाइन खींचे और इंक वहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ड्रॉप इंक गिरा दिए। समझ गया? पेपर तो अभी है ही नहीं, नहीं तो बताता। एक मिनट रुक जाइए।
अरे भाई सब तो लिखा हुआ पेपर सब मिल रहा है। नहीं नहीं मिला एक पेपर। चलिए एक पेपर मिला। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, समझ गया। जैसे मान ले ये पेपर है, पेपर के ऊपर ऐसे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देना है, समझ गया। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर आपको इंक गिरा देना है। जैसे मान ले रेड कलर का चेक करना है तो रेड इंक हम लोग डाल दिए, समझ गए। अब क्या करना है, इसी पेपर को, समझ गए, हालांकि ये फिल्टर पेपर नहीं है, समझ गया, ये नॉर्मल पेपर है। इस पेपर को ना आपको पानी के अंदर में डाल देना है। क्या चीज़ के अंदर, पानी के अंदर। जैसे मान ले ग्लास में पानी है तो उसके अंदर इसको डाल देना है, समझ गए। कितना डालना है, इतना ही। जैसे ग्लास में पानी है ना, आधा ग्लास में मान ले पानी रखा हुआ है तो इतना ही पेपर को डालना है, समझ गया, इतना ही पेपर को, समझ गया, इतना ही। मतलब ये नहीं कि पूरा को भिंगा देना पानी से, मतलब इतना ही दूर में पानी जाना चाहिए, समझ गया, इतना ही तक पानी रहना चाहिए। कहाँ तक पानी, यहाँ तक पानी, समझ गया, यहाँ तक बस पानी होना चाहिए। अब क्या होगा समझ, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट क्या क्या किए पता लग गया, लाइन ड्रॉ किए। उसके बाद अब आपको क्या करना है वो देखो, इसको एक ग्लास के अंदर में डाल देना है, एक जार के अंदर में डाल देना है। क्या चीज़ के अंदर, ग्लास जार के अंदर। जैसे मान ले ये हुआ आपका ग्लास जार, समझ गया, ये ग्लास है, ग्लास है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है। तो फिल्टर पेपर ये वाला जो था इसको इसी में डाल देना है। अब क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को इसमें डाल देना है, इतना दूर, समझ गया। और यहाँ पर हम लोग कलर किए थे, समझ गया, यहीं पे कलर किए थे। और अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या ग्लास के अंदर इसको बहुत देर पकड़ के रखेंगे। अरे भाई पकड़ के नहीं रखना है, इसको क्लिप से जांच देना है, समझ गया। तो इस ग्लास से 2 क्लिप लगा दीजिए ताकि ये चिपका रहे, समझ गया। अब ये हिलडुल नहीं होगा। अब आपको इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए, ग्लास जार के अंदर इसे छोड़ देना है। जब आप छोड़ दोगे तब क्या होगा वो देखिए, जब भी आप छोड़ोगे तब क्या होगा वो समझने का हम कोशिश करते हैं। ये जो ड्रॉप है ना, ये वाला ड्रॉप इधर लिख देता हूँ, ये है, ये नहीं, ये वाला ग्लास जार, ठीक है। ये जो ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप अपने आप ऊपर चला जाएगा, ड्रॉप अपने आप ऊपर चला जाएगा, समझ गए, ऐसा। ये ग्लास के अंदर क्या होगा, कुछ वक्त बाद पानी है इसके अंदर, उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये सब ड्रॉप अपने आप ऊपर जाने लगेगा, समझ गया। ये ड्रॉप अपने आप ऊपर जाने लगेगा। कुछ कलर यहाँ पे रहेगा, कुछ कलर यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा कलर, इस सब से आपको मतलब नहीं है। जब आप इस पेपर को पूरा पूरा निकाल दोगे तो कलर सब सेपरेट हो जाएगा। कुछ कलर यहाँ पे, कुछ कलर यहाँ पे, कुछ कलर यहाँ पे। इससे ये पता लगता है ना कि जो ब्लैक इंक था ना, इसके अंदर दूसरा कलर भी प्रेजेंट था, समझ गया, क्लियर। वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को जैसे इसमें हम लोग डालें तो वाटर का लेवल क्या होगा, फिल्टर पेपर सूखेगा ना। जैसे मान लो कपड़ा को भिंगा को डालोगे पानी के अंदर तो क्या होगा, धीरे धीरे कपड़ा ऊपर भी भीगने लगेगा क्योंकि वाटर लेवल राइज होने लगेगा। तो वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे से ऊपर राइज होने लगेगा। वाटर राइजेज अपॉन द फिल्टर पेपर, समझ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर राइजेज अपॉन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के ऊपर पानी क्या हो रहा है, राइज होके जा रहा है और साथ में ड्रॉप को भी लेके जा रहा है। वो जो ड्रॉप इंक वाला डाले थे ना उसको भी, समझ गया, टेकिंग डाइज एलोंग विथ इट, समझ गया। वाटर राइजेज अपॉन द फिल्टर पेपर, टेकिंग डाइज, वो जो कलर वाला चीज़ रहेगा अपने साथ लेके जाएगा, एलोंग विथ इट, समझ गया, अपने साथ कलर को लेके चला जाएगा। अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
समझ गए। अब जो जो डाई रहेगा ब्लैक इंक के अंदर सब सेपरेट हो गया। डिफरेंट डाइज इन ब्लैक इंक आर सेपरेटेड। समझ गए। अलग अलग जो कलर होगा ब्लैक इंक के अंदर सब अलग हो गया। अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक को सेपरेट करने में ये मेथड काम आता है। ये ना ब्लड के अंदर से अगर ड्रग्स निकालना है तो यही मेथड लगाना पड़ेगा। समझ गए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, उसमें भी ये मेथड कारगर साबित होगा। और भी बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें ये मेथड लगेगा। जैसे पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, कोई भी नेचुरल कलर के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है उसको भी आप निकाल सकते हो। कलर जो डाई के अंदर प्रेजेंट है उसको भी निकाल सकते हो। कलर इन डाई, समझ गए। जैसे ये ब्लैक डाई में क्या क्या था हम लोग निकाल के देखे हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, कोई भी नेचुरल कलर है उसके अंदर क्या क्या पिगमेंट है, मतलब किस किस कलर का चीज़ है, समझ गए, उसको निकाल सकते हो। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, समझ गए। मतलब आप यहाँ पे कुछ कह सकते हो। क्या कह रहे हैं हम लोग वो समझिए। जैसे देखिए ये जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर, ये एक्चुअल में ये जो ब्लैक कलर है ना बहुत सारा कलर से मिलके बना हुआ है। समझ गए, वही बाहर हो गया है। क्लियर। तो इट इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। समझ गया। इसका डेफिनेशन है, इसको पहले समझ लीजिए तब डेफिनेशन लिखाते हैं। ठीक है। इट इज द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, क्या चीज बताइए। इट इज द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। समझ गया। दैट डिजॉल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट, मतलब समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। पहले पढ़ इसको, पहले पढ़, खुद पढ़ के समझने का कोशिश कर। इट इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये देख, इट इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये सेम सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मतलब घोलने वाला, वाटर, वाटर सॉल्वेंट है। दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। इट इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट दोज सॉल्यूट, मतलब ऐसा सॉल्यूट को निकाला जाएगा। जैसे ये देखो ब्लैक कलर के अंदर जो जो चीज़ प्रेजेंट था या कोई भी कलर के अंदर जो जो चीज़ प्रेजेंट था, जो जो सॉल्यूट था, दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जो पानी के अंदर बहुत सारा सॉल्यूट है, समझ गया, अलग अलग कलर का सॉल्यूट है, उसको अगर आप सेपरेट करोगे उसी को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। इट इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट दोज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट इस दोनों कलर के लिए, इस तीनों कलर के लिए क्या है? पानी। समझ गए? अब समझ में आया होगा। ठीक है। द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, एक लाइन और लिख लीजिए। द सेपरेशन ऑफ different components from a mixture is depend upon their different solubility। समझ गया? is depend upon their different solubilities इन द सेम सॉल्वेंट। दोनों के लिए सेम सॉल्वेंट क्या है? वाटर। समझ गया? अब पढ़ो। द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट, फ्रॉम ए मिक्सचर इज डिपेंड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। कौन कितना सॉल्यूबल है उसके आधार पे ये कलर इधर उधर हो जाएगा इन द सेम सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट में कौन कितना ज़्यादा सॉल्यूबल है, समझ गए, उसके आधार पे ऊपर नीचे कलर होगा। समझ गए? क्लियर? समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बस यही था आपका क्रोमेटोग्राफी। इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बस एक लेक्चर और आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।